देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ फर्स्ट में नया चैप्टर शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम 5वां चैप्टर मैथ फर्स्ट में शुरू करेंगे, सततता एवं अवकलनीयता। तो जो पहली प्रश्नावली होगी उसमें सततता बताई जाएगी आपको। तो पहली प्रश्नावली होगी वो हम बाद में पढ़ाएंगे, दूसरी प्रश्नावली से शुरू करेंगे। देखिए, अवकलन जो है वो आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अवकलन जो चैप्टर है वो कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं, तो आप उसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। फिर भी हम सूत्र जो है अवकलन के फिर से बता दे रहे हैं आपको, जिससे यदि आप भूल गए हो तो याद आ जाए, और ना भी आता हो आपको तो अब आ जाए। अवकलन शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन अवकलन शुरू करते हैं। सततता आपको बाद में बताई जाएगी, एक ही प्रश्नावली में है, लेकिन विविध प्रश्नावली के पहले पढ़ा देंगे, नहीं तो विविध प्रश्नावली नहीं कर पाओगे। चलिए, अवकलन की जब बात करते हैं तो इसकी कुछ चीजें हम जान लेते हैं जो हम लोग अक्सर गलत करते हैं। तो अब हमें गलत नहीं करना है। जैसे कि y बराबर एक फलन लिखा है sin x, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं जब, तो आप उसे dy बटे dx पढ़ते हैं बराबर इधर डी dx ऑफ sin x। ये जबकि dy बटे dx नहीं है, इसे dy बटे dx पढ़ना पूर्णतया अशुद्ध बताया गया है, क्योंकि इसे डी dx ऑफ y पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ते हैं? डी dx ऑफ y, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, ये होता है डी dx ऑफ y। तो सबसे पहली चीज तो यही, इसे डी sin x बटे dx नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डी dx ऑफ sin x, डी dx ऑफ sin x। इसे डी dx ऑफ y लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि y का x के सापेक्ष अवकलन। चलिए, अवकलन की शुरुआत करते हैं हम बेसिक सूत्रों के साथ। पहला जो वीडियो होगा इसमें आपको सूत्र बताए जाएंगे। हमने सबसे जो इसकी बारीक चीज थी वो हमने बता दी कि स्टूडेंट ही नहीं, बहुत सारे टीचर इसे dy बटे dx पढ़ देते हैं। हमने कहा इसे dy बटे dx पढ़ना पूर्णतया शुद्ध है, इसे डी dx ऑफ y पढ़ा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अवकलन की। जब तो डी dx ऑफ x की पावर n, यानी x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। यदि तुम्हें सूत्र नहीं याद होता है तो ये याद रखना है कि जो पावर में हो उसे आगे लिख देना है, फिर जो पावर में था उसमें कम कर देना है। आप सूत्र नहीं भूलोगे आप। दूसरा देखिए, डी dx ऑफ x का x के सापेक्ष जो अवकलन है वो एक होता है। x का x के सापेक्ष अवकलन एक होता है। क्यों होता है वो आप जान लीजिए कि मान लो x का करना है, इधर बताया दे रहे हैं क्यों होता है। x का करना है अवकलन, इसका अवकलन करना, उसे तुरंत y बराबर मान लेते हैं, y बराबर x है फलन। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समझ लीजिए आप, नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे बस कि x का अवकलन एक होता है, बस यही पढ़ते भी रहे होंगे और पढ़ते भी रहेंगे, जान नहीं पाएंगे क्यों एक होता है। बहुत सारे बच्चे सिद्ध ही नहीं कर पाएंगे क्यों होता है। चलिए, y बराबर है, जब x दोनों पक्षों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी dx ऑफ y बराबर डी dx ऑफ x होगा। देखिए, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। अब x की पावर n वाला सूत्र लगाएं तो n आगे आ जाएगा, तो 1x की पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू x की पावर 0। हमने कहा अच्छा आ जाएगी पावर 0, उसका मान 1 होता है। 1 गुणते 1 क्या गया? 1। अब तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? 1। इसी प्रकार से y का अवकलन करना हो और y के सापेक्ष करना हो तो 1 होगा। z का अवकलन करना हो और z के सापेक्ष करना हो तो 1 होगा। किसी भी अचर पद का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। कोई भी अचर पद जो होता है उसका अवकलन 0 होता है। देखिए, हम सूत्र भी ऐसे बताते हैं, नहीं सीधे लिख सकते हैं जैसे किताबों में लिखा रहता है कि सूत्र आपको रटना ना पड़े, सूत्र भी समझ लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं डी dx ऑफ e की पावर x की।
ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है। एक ही फलन केवल ऐसा है जिसका जो अवकलन होता है वही समाकलन होता है। देखिए थोड़ा इसको नंबर 4 में हम लिखेंगे, 3 में हमें लिखना चाहिए अचर पद वाला। डी डी एक्स ऑफ सी, यानी किसी भी अचर पद का एक्स के सापेक्ष अवकलन 0 होता है। चौथा नंबर ये हो गया। पांचवा नंबर डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई का अवकलन होता है ए की पावर एक्स का। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स चाहे तो बेस में ही लिख दें, लिखे चाहे ना लिखे बेस में ही होता है। इसका अवकलन 1/x होता है, 1/x होता है। फिर देखिए डी डी एक्स ऑफ और f1x इंटू f2x, दो फलनों का अवकलन क्या होता है? पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। दो फलनों के अवकलन का सूत्र होता है पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। ये हो गया दो फलनों के अवकलन का सूत्र। चलिए अब हम बात करते हैं तीन फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होगा। अगर ये आता होगा तो आप तीन फलनों का भी अवकलन कर लेंगे, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ यू वी और डब्ल्यू है, इसका अवकलन करना है तो कैसे करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इतने को मान लो पहला, इसको मान लो दूसरा फलन। देखिए इसी से सूत्र बन जाएगा। तो पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन, इसको माना है, और गुणते पहले का अवकलन। देखिए इसी से सूत्र बना देंगे u। अब इसमें फिर दो फलनों के अवकलन का सूत्र लगा दो। पहला फलन इसको मान लो, दूसरा इसको मान लो। पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन और धन यू वी और डी डी एक्स ऑफ यू, सॉरी वी डब्ल्यू, यू वी नहीं है, वी डब्ल्यू डी डी एक्स ऑफ यू। अब देखिए इसका अंदर गुणा करा दिया जाए तो हो जाएगा यू वी और डी डी एक्स ऑफ डब्ल्यू धन यू डब्ल्यू डी डी एक्स ऑफ वी धन ये बाहर था पहले से वी डब्ल्यू डी डी एक्स ऑफ यू। अब समझिए क्या तीन फलनों के अवकलन का सूत्र बन गया। पहला फलन गुणते दूसरा फलन और फिर तीसरे का अवकलन प्लस पहला फलन गुणते तीसरा फलन गुणते दूसरे का अवकलन फिर प्लस पहला फलन गुणते दूसरा फलन गुणते तीसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। तीनों बार एक एक पदों का अवकलन हो गया तो ये तीन फलनों के अवकलन का सूत्र बन गया। नवा जो सूत्र है वो है डी डी एक्स ऑफ यू बटे वी, डी डी एक्स ऑफ यू बटे वी, अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। हम हिंदी में बोले दे रहे हैं, लिखना चाहें तो आप लिख ले। जैसे दो फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। तीन फलनों के अवकलन का सूत्र पहला दूसरा फलन गुणते तीसरे का अवकलन धन दूसरा तीसरा फलन गुणते पहले का अवकलन धन पहला तीसरा फलन गुणते दूसरे का अवकलन। अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र लिख लीजिए हिंदी में अपना याद करने के लिए। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। बात समझ में आई? अपना हिंदी में लिखते जाइए तो अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा। चलिए कुछ और सूत्र बताते हैं। पूरे सूत्र तो अवकलन के इस वीडियो में नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी और सूत्र भी बताते हैं हम आपको। देखिए 10वां सूत्र डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स
साइन एक्स का अवकलन cos एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ cos एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ tan एक्स का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ cot एक्स का अवकलन माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है। डी डी एक्स ऑफ sec एक्स का अवकलन sec एक्स इंटू tan एक्स होता है। फिर डी डी एक्स ऑफ cos एक्स का अवकलन माइनस cos एक्स इंटू cot एक्स होता है। ठीक, इसके बाद जो अवकलन के आगे के जो सूत्र हैं उसका अगला वीडियो दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इन सूत्रों को लिखना है आपको फेयर कॉपी में और याद भी करना है, ज्यादा ना याद करना पड़े इसलिए सूत्रों को समझा दिया है। अगला जो वीडियो होगा उसमें अवकलन के पूरे सूत्र आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।